नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था बाय संजीव वर्मा। जी हाँ दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनके लिए मैंने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा का बुक का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स है और जो व्यूअर्स है उनका तरफ से कमेंट्स आए कि इसका हिंदी मीडियम में भी आप अगर अनुवाद है तो उसका रिव्यू कर दीजिए। तो इसलिए हम लेकर आए आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था है बाय संजीव वर्मा फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। यूनिक पब्लिशर्स द्वारा ये पब्लिश की गई है। टॉप टीचर सीरीज के अनुसार ये बनाई गई है। जिस वर्ष का आप एडिशन ले रहे हैं उस वर्ष की आपको आर्थिक समीक्षा और बजट आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो सबसे पहले 339 इसका एमआरपी है। और पेजेस की बात करें तो 420 इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस देखने को आपको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो मूल्य कोड संस्करण 7वां संस्करण 2020 में आया था इसका, इस प्रकार से संस्करण इसके अंदर दिया गया है। प्राक कथन यहाँ पर दिया गया है बुक के बारे में। थोड़ा आगे चले तो स्वतंत्र विचार, आभारोक्ति, ठीक है ना। कुछ स्टार्टिंग में जो पेजेस होते हैं देखने को मिलते हैं। मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है विषय सूची। तो विषय सूची में देखिए आपको कितने चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 41 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर के कंटेंट की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको देखना थोड़ा सा बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम बात करेंगे इसके अंदर के कंटेंट की, वो भी चैप्टर के अंदर क्या पैटर्न है। फिलहाल हम चैप्टर का नाम बताते हैं, कौन उस चैप्टर के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। भाग एक जो यूनिट 1 है उसमें आपको घरेलू अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिसके अंदर आपको अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, समावेशी समृद्धि की ओर, समृद्धि का एवं विकास, टुवार्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, गरीबी और सामाजिक परिच्छेद, पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर। आगे चले तो खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी, कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर, भूमि सुधार एक दूसरा परिक्षेप्य, लैंड रिफॉर्म्स अनदर पर्सपेक्टिव, नव भारत मुख्य विशेषताएं, न्यू इंडिया साइलेंट फीचर्स, औद्योगिक क्षेत्र एवं उदारीकरण इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लिबराइजेशन, संरचनात्मक विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, निवेश मॉडल इन्वेस्टमेंट मॉडल, एकीकृत ऊर्जा नीति 2031-32, इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी 2031-32, सरकारी वित्त गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंसेस, भारतीय रिजर्व बैंक एवं मौद्रिक नीति समिति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बैंकिंग मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट, भारत में योजना प्लानिंग इन इंडिया। यूनिट 2 जो भाग 2 है आपका, उसमें आपको वैदेशिक क्षेत्र, सुदूर दृष्टिपात, वैश्वीकरण और उसके बाद देखने को मिलता है यानी एक्सटर्नल सेक्टर, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन एंड बियॉन्ड। इसके अंदर आपको सुदूर दृष्टिपात वैश्वीकरण की ओर, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद अंतर्मुखी और बहुमुखी अर्थव्यवस्थाओं का वैश्वीकरण मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज, ग्लोबलाइजेशन, भारत और वैश्वीकरण भविष्य की ओर, गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। आगे चलते हैं तो आपको निर्यातमुख वृद्धि की कार्यनीति, विशेष आर्थिक जोन जिसमें आपको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी SEG जिसको हम बोलते हैं, विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अर्थव्यवस्थाओं का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इकोनॉमीज BOP जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, व्यापार सुधार एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, ट्रेड रिफॉर्म्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEM में 1999, भारत में विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भारत का विदेशी ऋण एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद विनिमय दर का निर्धारण एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्षेत्रीय व्यापारिक समूह, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। भाग 3 मतलब यूनिट 3 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यूनिट 3 का नाम की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं दृष्टिकोण, आर्थिक संकट और उसके पश्चात, ग्लोबल इकोनॉमी एंड आउटलुक, पोर्ट क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इसमें आपको भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था, इंडिया एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अवस्थान्तर,
ग्लोबल इकोनॉमी ए ट्रांजिशन, खुली अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक संकट से सबक, लेसन फ्रॉम क्राइसिस इन ओपन इकोनॉमीज, वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन 2008 एवं उसके पश्चात हालिया आर्थिक संकटों का विहंगावलोकन, ओवरव्यू ऑफ रिसेंट क्राइसिस सिंस 2008, वैश्विक सहमति, अग्रगामी कदम, ग्लोबल कॉन्सेंसस गोइंग फॉरवर्ड, विश्व स्तरीय अनसुलझे मामले, ग्लोबल अनरिजोल्व्ड इश्यूज, विश्व व्यापार संगठन संबंध मुद्दे और भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इश्यूज एंड इंडिया। और यूनिट 4 में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरीक्षण, दृष्टिकोण एवं चुनौती, इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी रिविजिटेड, आउटलुक एंड चैलेंजेस, इसमें आर्थिक सुधारों की दिशा में भारत के प्रयास, इंडियाज एफर्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भारतीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण एवं चुनौतियां, इंडियन इकोनॉमी आउटलुक एंड चैलेंजेस। और लास्ट में आपको जो सेक्शन देखने को मिलता है उसके अंदर आपको अभ्यास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर गत वर्षों में आए प्रश्न, केंद्रीय बजट, जिस एडिशन की आप बुक लोगे उस वर्ष के यहाँ पर बजट मिलेगा और उसी वर्ष का आपको आर्थिक समीक्षा देखने को मिलता है। तो ये था इसके अंदर का कंटेंट। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर पैटर्न इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। जैसे यूनिट 1 यहाँ पे स्टार्ट होती है, घरेलू अर्थव्यवस्था, डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसके अंदर का जो चैप्टर का पैटर्न हो किस प्रकार है वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका चैप्टर 1 है, अध्याय 1, अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। उत्पादन की अवधारणा पहली हेडिंग आएगी और आपको यहाँ पर थ्योरी के रूप में चीजें बताई जाएगी, बीच बीच में टेबल आएगी, बीच बीच में आपका फॉर्मूलाज यूज किया जाएगा, अवमूल्यन की अवधारणा यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाएगा, एंड GNP और GDP का। यहाँ पर माइंड मैप बनाया गया, पूरा का पूरा डायग्राम किसी भी चीज को क्लियरली समझने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है, फिर फॉर्मूला है, फिर थ्योरी है यहाँ पर, फिर यहाँ पर थ्योरी है, फिर यहाँ पर एक माइंड मैप बनाया गया है एक कैटेगरी में बांटने के लिए, समझाने के लिए। इसके बाद जो सरल घरेलू उत्पाद है उसकी थ्योरी दी गई है। फिर बॉक्स में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया गया है। आगे चले तो यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश होता है। चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रश्न, फिर उसके 4 ऑप्शंस और उसका एक आंसर, फिर प्रश्न, उसके 4 ऑप्शन, फिर उसके एक आंसर आपको देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सा पैटर्न है। सबसे पहले पूरा चैप्टर है जिसके अंदर भी जो डायग्राम्स, एक माइंड मैप यूज किया गया है। थ्योरी काफी लंबी चौड़ी है, आप देख सकते हैं थ्योरी काफी लंबी चौड़ी है। आगे चले तो यहाँ पर फिर से माइंड मैप दिया गया है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और आंसर दिए गए हैं। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है, अर्थात पहले तो थ्योरी से भरा हुआ एक चैप्टर है लंबा चौड़ा, चैप्टर के लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यही पैटर्न आपको पूरी बुक में देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो वैसे तो बहुत ज्यादा फेमस है, लोग इसको 5 में से 5 की रेटिंग देते हैं, लेकिन मैं इसको 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। कारण साफ है, एक तो इसके अंदर थ्योरिटिकल पैटर्न ज्यादा है। बच्चा केवल अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग फील कराएगा, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी ही थ्योरी भरी पड़ी है। चैप्टर के लास्ट में किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, केवल 2 क्वेश्चन दिए गए। 2 क्वेश्चन आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके आंसर के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई है, जिससे कि आप क्वेश्चन खाली देख सकते हैं, उनका आंसर देख सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, कैसे क्यों उसका वो आंसर है वो चीज इसमें एक्सप्लेन करके नहीं बताई गई है, जो अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर, और चैप्टर क्लास में समरी भी नहीं है जिससे कि पूरा चैप्टर फास्ट मोड में रिवाइज किया जा सके। ये कमी है, इसलिए 5 में से 3 किसको रेटिंग दूंगा। फिर भी अब आप एवरेज स्टूडेंट हो, केवल थ्योरी पढ़नी है, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपके लिए अच्छी बुक है। अदरवाइज अगर आप अपने बिल्कुल रूट भी क्लियर करना चाहते हो, अपने रूट से लेकर चलना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था बाय SN लाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।